जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। वैसे मेरी सारी टीएफ्स कैसी हैं? आई होप कि आप बहुत ही बेटर स्टेट ऑफ एनर्जीज में होंगे, स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मैं जानती हूँ कि हमारी बहुत सारी टीएफ्स के लिए ये लास्ट 4 to 5 डेज बहुत ही कठिन गुजरे हैं एंड बिलीव मी आई एम वन ऑफ यू ऑल। एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन बाद मैं इस सीरीज का ये सेशन ले रही हूँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कि आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन टू टेक दिस रीडिंग। ओके, लेकिन आज से मैं अगर बेहतर फील कर रही हूँ और वापस से अपनी इस चैनलिंग की सीरीज में उपस्थित हूँ, तो आप भी अपने आप को बेटर एनर्जी में फील कर रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर, वेरी श्योर, वेरी श्योर। ये भी एक फेज है, जल्दी पास हो जाएगा। और इसके बाद जैसा हमें देवी धरा ने कहा है कि हम अपने डिवाइन पावर में आने वाले हैं, तो लेट अस सी व्हाट इज इट, है ना। चलिए आज के ये डिवाइन चैनलिंग शुरू करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज के साथ। और यदि आपके लिए कोई भी डिवाइन संदेश है मेरे इष्ट प्रभु श्री देवी धरा की तरफ से, तो वो भी हम आपको अवश्य ही पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करें, है ना, आज की ये डिवाइन टैरो चैनलिंग अबाउट योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। चलिए डिवाइन कृपया करके मुझे मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं। आखिरकार कब खत्म होगा डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में ये सोल शॉक्स आना? आई मीन इट्स ऑलरेडी टू हैवी, बट देन जो जरूरी होता है, कहते हैं ना कि जगाने के लिए झटका तो देना पड़ता है। इसलिए हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी ही विक्ट्री होती है। बट इट्स नॉट इजी टू बी अ डिवाइन फेमिनिन एंड आई कैन फील इट। ओके, आई हैव बीन देयर एंड आई एम विथ यू। हर एक पल मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के लिए ही यहाँ हूँ, ठीक है। चलिए मेरे पास 4 कार्ड्स हैं। सभी व्यूअर्स, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हैं, ठीक है। ये हमारी और आपकी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ही मांगी हैं। तो ये 4 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को ही डिनोट करते हैं। ओके, चलिए डिवाइन मुझे इन सभी कार्ड्स का करेक्ट ऑर्डर बताएं। चलिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में है। और अब हम शुरू करते हैं हमारी ये डिवाइन चैनलिंग अबाउट योर पर्सन्स करंट एनर्जीज। सबसे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है ये। आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मुझसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कार्ड जो है वो थर्ड पार्टी, सोसाइटी फियर, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की एंजाइटीज का कार्ड है ना। लेकिन क्या आज इस कार्ड की एनर्जी बदली हुई है या नहीं, ये देखना बाकी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये डिवाइन टैरो चैनलिंग। आपके पर्सन इन सभी भयों से मुक्त हो चुके हैं। वाओ, पहला ही जो रीडिंग का सेंटेंस है वो ये है कि आपके पर्सन इन सभी भयों से मुक्त हो चुके हैं। वो अब अपने आप को एक नई नजर से देखते हैं और वो अपने आप को किसी के भी प्रति ऑब्लिगेटेड नहीं अनुभव कर रहे। अर्थात अब वो ये नहीं सोच रहे कि उनका किसी के प्रति कुछ तो भी व्यवहार शेष है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर लिया है और यह जो थर्ड पार्टी कार्ड है पूरी तरह कैंसिल हो रहा है आपके पर्सन की जीवन से। वाओ, ये एनर्जीज मतलब ये हुई ना कोई कम बैक करने वाली बात। हम 3 दिन 4 दिन बाद चैनलिंग ले रहे हैं एंड द फर्स्ट थिंग दैट गोज आउट ऑन द एयर इज आपके पर्सन डज नॉट गिव एनी थॉट टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, है ना। तो चलिए बढ़िया बात है ना। डिवाइन मैस्कुलिन इज कमिंग इनटू हिज पावर। ओके, अच्छा हम उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात कर रहे हैं जो
बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, बहुत ही शालीन होते हैं, बहुत ही परंपरावादी होते हैं और वो अपने आप को हर एक चीज में अपना प्राइड लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये वही डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अब इन सारी बेड़ियों से, ठीक है, बाहर आ रहे हैं और अपने रियल सेल्फ को पहचान रहे हैं, ठीक है। चलिए एक आध और बताएं क्या है इसमें हमारे लिए। आपके पर्सन जो सदा ही दूसरों से घिरे रहा करते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी इमेज बनाकर रखने में अपने आप को सदा ही कुचलना पड़ता था, अब उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि यदि वे इस जीवन को जिएंगे तो अपने हिसाब से जिएंगे और इस अपने हिसाब में यदि कोई भी और उनके पास ना आना चाहे या नकारात्मक भाव रखता हो तो वो बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। आपके पर्सन इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि यह जीवन अत्यंत मूल्यवान है और इसे किसी और की तरह बनने में या कोई और जो हमसे चाहता है उसको ही पूरा करते रहने में गवा देना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। आपके पर्सन अब ये जाकर सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस जीवन को चलाने की शक्ति मुझ में है और मैं उस शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ, उपयोग करने वाला हूँ। आपके पर्सन इस समय यह सब सोच रहे हैं कि आपका प्रेम उनके लिए एक दिव्य घुट्टी की तरह था। घुट्टी इज द वर्ड। घुट्टी यू नो ना क्या होता है, जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको बहुत सारी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको पीस कर सिलबट्टे पर पीस कर और माए पिलाती हैं जिससे कि बच्चा अच्छा तगड़ा होता है, उसको हम घुट्टी बोला करते हैं। तो आपके कार्ड में भी आपके पर्सन के लिए ये कहा गया है कि आपका उनके जीवन में होना एक संजीवनी घुट्टी की तरह था जिसने उन्हें शक्ति दी और अपने आप को पहचानने और जानने की ताकत दी। अभी तक वो स्वयं को सिर्फ दूसरों की नजरों से ही देखते थे और यदि दूसरे उनकी तारीफ कर दें तो वो खुश हो जाते थे, दूसरे उन्हें कुछ बुरा भला कह दें तो वो दुखी हो जाते थे और अपने विषय में नकारात्मक सोचने लगते थे। लेकिन अब इस पर्टिकुलर लूप से, ठीक है, और ये लूप चला आ रहा है, मतलब शायद हमेशा से चला आ रहा है ये लूप। इस पर्टिकुलर लूप से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं और वो अपने आप को एक न्यू लाइट में देख रहे हैं, उस लाइट में जिसमें आप उन्हें देखा करती थी, क्योंकि आप उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र देखना चाहती थी और देखा करती थी, जबकि वे उस प्रकार के थे ही नहीं जब वो आपसे मिले थे। लेकिन आपके उसी पर्सपेक्टिव ने उनके जीवन में एक संजीवनी का काम किया है और अब वो अपना एक नया जीवन अपने ही हिसाब से जीना इस प्रकार से आरंभ कर रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छा चैनलिंग इस कार्ड से मिल रहा है। मतलब ये होता है कम बैक, कम ऑन डिवाइन मैस्कुलिन्स, यस। हम डिवाइन फेमिनिन्स कब से वेट कर रहे हैं कि आप अपने इस ही पावरफुल मोड में आए। ओके, चलिए और सुन लेते हैं। यदि आपके पर्सन को कोई भी किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की सोचता है तो यूनिवर्स उस पर्सन को आपके पर्सन के जीवन से सदा के लिए बाहर कर देता है और इस पर्टिकुलर बात को आपके डिवाइन मैस्कुलिन पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि वो कैसे कहीं भी फंस नहीं रहे और कोई भी हानि होने से पहले उन्हें ये पता चल जाता है और वो अपने आप को वहां से अलग हटा लेते हैं और उन्हें इस बात का एहसास या अनुभव हो रहा है क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी है और आप अपने आप में एक सशक्त फीमेल हैं। इसलिए आपका उनके प्रति जो प्रेम है उसके कारण ही आपके पर्सन सब जगह प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोटेक्शन की भावना को आपके पर्सन बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं और उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। आपके पर्सन अब अपनों से बड़ों को जो सदा ही अपना कंट्रोल दिया करते थे, अब उन्होंने वह कंट्रोल अपनों से बड़ों से छीन लिया है और अब वो अपनी ही सत्ता में आ गए हैं। अर्थात अब वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो छोटे होने के दबाव के कारण उन्हें करना पड़ता था या कोई उनसे बड़ा है। अब ये बड़ा होना ये एज में भी हो सकता है और दौलत शोहरत में भी हो सकता है या समाज में बड़ा हो कोई व्यक्ति, है ना, इस प्रकार का बड़ा होना हर ही सेंस में लीजिए। तो
इस प्रकार से अब वो अपने आप को किसी के भी अधीन अनुभव नहीं करना चाहते और इसलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता इस समाज से क्लेम कर ली है। वो इस जीवन को अब पूरी तरह आत्मनिर्भर और आत्मा की शक्ति से जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भान हो गया है कि आपका उनके साथ होना उनके जीवन की हर बाधा को नष्ट कर देता है और उनका सारा कार्य बहुत ही स्मूथली होता है। तो अब वो इस आपका जो पावर है, डिवाइन फेमिनिन का जो पावर है, उसको पहचान रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं अपने कहते हैं ना हृदय में शिरोधार्य कर रहे हैं। मतलब आपकी जो एक्चुअल प्लेस है उनकी लाइफ में, वो आपको वो देते हुए मन ही मन दिखाई दे रहे हैं। वाह, पहला कार्ड निकला और इतनी जबरदस्त रीडिंग आई है हमारे चैनल पर, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन रुकिए, अभी एक कार्ड और है जो सदा से ही हमारे चैनल पे चला आ रहा है, लेकिन उसकी हर बार कुछ अलग ही रीडिंग आई है। इस बार वह कार्ड फिर से मेरे चैनल पर आया है और ये है द टावर कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कि कुछ तो वहां पर कंस्ट्रक्ट डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। आइए जानते हैं, डीप डाउन डेल्व इन करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अपने जीवन से हर उस सत्ता का नाश कर रहे हैं जो उन्हें सदा ही अपने अधीन रखने की इच्छा रखती है, कभी प्रेम से, कभी मैनिपुलेट करके, कभी डांट के और कभी धिक्कार के। इस प्रकार के सारे माइंड गेम से आपके पर्सन अब बाहर आ रहे हैं और पूरी तरह से स्वयं को सशक्त भावनाओं में स्थित कर रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है और उस बाउंड्री में वो किसी को भी अर्थात उसका उल्लंघन करने नहीं देने वाले। अब उस बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव की ही एनर्जी वो रखना चाहते हैं और किसी और को कभी भी उस संपूर्ण सरकमफ्रेंस का भाग नहीं बनाना चाहते। आपके पर्सन इस विषय में अत्यंत गंभीर निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं और आपके पर्सन यह भी चाहते हैं कि उनके जीवन में अब जो भी रिश्ते बने वो पूर्णतः शुद्ध, सत्य और आत्मा अथवा हृदय पर बेस्ड रिश्ते हों। यदि किसी भी रिश्ते का इन सब में से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो वो उस रिश्ते को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। आपके पर्सन अब हृदय से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके कारण उनके जीवन से जितनी भी सत्ताएं जो केवल उन्हें रूल करना चाहती थी और उनके स्वयं के इमोशंस, भावनाओं, जरूरतों, इच्छाओं, सपनों, इन सब के विषय में कभी नहीं सोचती थी, उन सभी सत्ताओं का नाश हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अपने पावर में आना ही चाहिए। स्वतंत्रता, बॉडी, माइंड, सोल, सब लेवल पर स्वतंत्र होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। ये हमें किसी से मांगने की जरूरत थोड़ी है भाई। वी आर बॉर्न फ्री। ऑल इन ऑल ये कार्ड आपके पर्सन के एनर्जीज के विषय में बता रहा है कि वो अब अपने आसपास एक ऐसा घेरा बना रहे हैं जिसमें वो किसी को स्थान नहीं देने वाले, उनके ऊपर कोई अपना सत्ता नहीं रख सकता, किसी के अधीन नहीं रहेंगे और अब उनके जीवन में सिर्फ वही रिश्ते चलेंगे जो एक्चुअल में मायने रखते हों, है ना, जो हृदय से बने हों, आत्मा से बने हों, सोल कनेक्शंस, हार्ट कनेक्शंस, इस प्रकार के कनेक्शंस ही रहने वाले हैं और कोई भी नहीं। इन शॉर्ट वर्ड सारा क्लटर वो अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब वो बहुत फोकस्ड होने वाले हैं। ठीक है, अपने आप को इतनी हाई फोकस एनर्जी में रखना कि आप चाहे जहां हो, आपका फोकस हट ही नहीं रहा है एंड यू आर वेरी वेरी शार्प at doing what you want to do, achieving what you want to achieve. ओके, सो इस पर्टिकुलर पावर में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं एंड बैंग ऑन। स्वागत है सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स का। यदि वो इस पावर में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, स्वागत है आप सबका। चलिए, अब एक और कार्ड हमारे पास आ रहा है और वो कार्ड है, देख
लिख लीजिए। आई होप या दिस इज ओके नाउ। वो कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। अब ये वर्ल्ड कार्ड हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है, आइए इससे ही पूछ लेते हैं। आपके पर्सन जो सब ओर से शत्रुओं से घिरे हुए थे, वो अब अपनी स्वयं की सत्ता को पूरी तरह पहचान रहे हैं और यह जान रहे हैं कि उनने अपने शत्रुओं को कभी पहचाना ही नहीं। अर्थात जिन्हें वो सदा ही दोस्त समझते रहे, वो तो असल में उनकी केवल भर्त्सना करने वाले वीक लोग थे। भर्त्सना समझते हैं आप क्या होता है? ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, संस्कृत से लिया हुआ है, हिंदी में भी यूज होता है, बट बहुत शुद्ध हिंदी में यूज होता है। इसका अर्थ होता है बुराई करना, निंदा करना। लेकिन भर्त्सना जो होता है ना, वो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के, एग्जैजरेट करके। निंदा तो हम क्या होता है ना कि थोड़ा सा कैजुअल वे में बोल देते हैं, लेकिन ये जो है ये बड़ा फॉर्म है उसका, एग्जैजरेट करना। तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन जिन्हें अपना मित्र समझते थे, जिन्हें दोस्त समझते थे, वो एक्चुअल में उनके शत्रु थे और वो कभी समझ ही नहीं पाए कि वो उनके शत्रु थे। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने कभी अपने हृदय में किसी से शत्रुता की ही नहीं, और इस कारण से वो जो सबको अपना मित्र समझते थे, तो वो सामने से प्रहार करने वाले शत्रु को भी मित्र की भांति ही देखा करते थे। लेकिन अब उनकी ये आंखें खुल चुकी हैं। अब उनने पहचान लिया है कि एक्चुअल में कौन हंस हंस कर आपके ऊपर बुलेट्स दाग रहा है। कई प्रकार के शत्रु होते हैं, कई प्रकार के, और बाप रे ये षड्यंत्र और माइंड गेम्स। जो शुद्ध आत्माएं होती है ना, शुद्ध बुद्ध चेतन, वो तो इसको पहचानने में मुझे लगता है बरसों लगा देती हैं, क्योंकि वो खुद इतने शुद्ध और प्योर होते हैं कि वो इसे समझ ही नहीं पाते, और वो ये सोचेंगे कोई क्यों करेगा, और उस क्यों का कोई आंसर नहीं होता भाई, क्योंकि वो वैसे ही है इसलिए वो करेंगे। उनको परेशानी होती है आपसे, इसलिए वो करते हैं। आपके पर्सन अब ये सब समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, सारी चालाकियां, सारे षड्यंत्र, उनके आसपास कौन मित्र कौन शत्रु, इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और हमने कहा था ना पहले ही कि वो बाउंड्रीज बना रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, आइए सुनते हैं और कार्ड से कि कार्ड क्या कह रहा है। जिन्होंने भी आपके पर्सन को कभी भी अपने हृदय से अपना नहीं माना, वो सब अब आपके पर्सन को पूरी तरह से अपसंद या नापसंद हो चुके हैं। ओके, आपके पर्सन को वो पूरी तरह से नापसंद हो चुके हैं, उनकी सच्चाई बाहर आ चुकी है, और अब ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन ने उन सभी से दूरियां बना ली हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि एक डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, उनके आसपास बहुत भीड़ जुटी होती है लोगों की पूरे समय। मैंने एक शब्द भी कहा था, मक्खियां भिन भिना रही हों जैसे। उनको एक क्षण का भी आराम और अपने आप के लिए सोचने का समय नहीं मिल पाता। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें अब आपके पर्सन पहचान रहे हैं और अपनी ऊर्जा क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपके पर्सन ने अपने आप की बराबरी करने वाला कोई भी आसपास नहीं पाया है, इसलिए उनने खुद को पूरी तरह से सेक्लूड कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, और अब वो अपनी एनर्जी, ऊर्जा, अपना हृदय का प्रेम, शुद्ध भावना और अपना आचार विचार व्यवहार और धन संपदा भी किसी और से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, और पूरी तरह वो स्वयं पर फोकस हो रहे हैं, खुद की एनर्जी पर, खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद के फ्यूचर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को अपने लिए यूज करना चाहते हैं, अपने साधनों को वहां यूज करना चाहते हैं जो जहां वो स्वयं के लिए ग्रोथ पा सकें।
आपके पर्सन अब अपने आप को देख रहे हैं असल सत्यता में कि वो जो अपने हृदय में अनुभव करते हैं वह सच्चाई सब उनके आसपास वाले अनुभव नहीं करते, बल्कि बहुत सारे बैरी तो ऐसे हैं जो उनके गिरने का, उनके पतन का ही इंतजार करते रहते हैं। अब ऐसे समाज से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है और पूरा फोकस अपनी स्वयं की एनर्जी पर, स्वयं की ऊर्जा पर डाल लिया है। आपके पर्सन सब ओर से ईश्वर द्वारा सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, बधाई दिए जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को ऐसे ही दिव्य पुरुष की आवश्यकता होती है जो किसी की बातों में ना आए, किसी के षड्यंत्रों में ना आए और केवल अपनी आत्मशक्ति से आगे बढ़े। और आपके पर्सन अब अपनी आत्मसत्ता में उपस्थित हो गए हैं, इसलिए सभी देवों की तरफ से उनके लिए बार बार जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। आपके पर्सन की दिव्यता जो सदा ही दूसरे लोकों में चर्चित रहती है, वो अब इस ही लोक में अर्थात इस पृथ्वी लोक पर भी अत्यंत चर्चा में आने वाली है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अनेकानेक बड़े बड़े कार्य अभी होने बाकी हैं और वो जैसे ही पूर्ण होंगे आपकी और आपके पर्सन की सत्ता संपूर्ण धरा पर गुंजायमान हो जाएगी। शीघ्र आपके पर्सन आपके विषय में भी निर्णय ले लेंगे और उचित समय आने पर जब देवी धरा का आदेश होगा वे आपके पास अवश्य ही आएंगे और इस बदले हुए स्वरूप को देखकर आप भी चकित रह जाएंगी। आप कभी भी यह सोच भी नहीं पाएंगी कि सदा ही मजबूर, बेचारा और सदा ही दूसरों के लिए अवेलेबल रहने वाला और खुद के लिए अनअवेलेबल रहने वाला एक डिवाइन मैस्कुलिन कभी इतनी तीव्र शक्ति में भी आ सकता है कि वह अपना हर एक सेकंड किसे देना है, कहाँ देना है, इतना तक पूरा डिसाइड करके काम कर रहा है। इस प्रकार की शक्ति आप अपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन में अवश्य ही अनुभव करने वाली हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद द वर्ल्ड कार्ड। आपने बहुत ही सुंदर बात हमारी सभी डिवाइन फेमिनिन्स को बताई उनके पर्सन के विषय में। आइए लास्ट कार्ड रीड आउट कर लेते हैं। ये कार्ड है द फूल कार्ड। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज के विषय में क्या कह रहा है इससे भी सुन ही लें। अभी तक जो भी एनर्जीज आई हैं बैंग ऑन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कहते हैं ना इनक्रेडिबल, जिन पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो भी एनर्जीज आ रही थी वो यही थी कि थिंकिंग में है, सोच रहे हैं, एंजाइटी में है, हर्मिट मोड में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो ये हो गया कि डिसीजंस ले चुके, डीएम्स डिसीजंस ले चुके, उनने स्वयं को बदल लिया, वो बदल चुके, बदलाव आ चुका, स्वतंत्रता आ चुकी, पावर आ चुका है ना। चलिए इन सब के बीच में ये द फूल कार्ड क्या कर रहा है, आइए इससे ही पूछते हैं कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जी जो इस कार्ड के थ्रू हमें देखने मिल रही है। चलिए बताएं कार्ड। सब ओर से जहां जहां आपके पर्सन को रोका गया जाने के लिए, अब आपके पर्सन अपनी पूरी आत्मशक्ति में उस ही ओर जाते हुए दिखाई देंगे। अर्थात जहां पर उन्हें यह बताया गया कि यह तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, इस प्रकार से जहां जहां उनको आहत किया गया, आत्मा में उनके स्वाभिमान को आहत किया गया, उस स्थान पर वो जाकर अपने आप को प्रूफ करने वाले हैं। गॉड, ये एनर्जी लगती है लाइक वो कहते हैं ना कि अब बस हो गया, करके दिखाना पड़ेगा, है ना, अब करके दिखाना पड़ेगा तभी लोगों के मुंह बंद होंगे। इस प्रकार की एनर्जी इस कार्ड से आ रही है। आपके पर्सन ने कुछ तो भी डिसीजन ग्रेट ले लिया है ना। चलिए और सुनते हैं आगे क्या है। जिस भी ओर से आपके पर्सन को बार बार नकारा जाता है, उस ओर ही अब उन्होंने अपने सर्वस्व अर्थात सारी शक्तियों को लगाने का, फोकस करने का निर्णय ले लिया है। और अब आपके पर्सन बहुत जल्दी इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप
को भी सार्थक करने की जिद पकड़ने वाले हैं और आप दोनों शीघ्र एक साथ एक दूजे को प्राप्त होने वाले हैं। यह कार्ड यह बता रहा है कि आपका जो पेशेंस है और जो धैर्य है वो अब फलित होने लग गया है और आने वाले इस पूर्णिमा पर आप और आपके पर्सन दोनों ही एक अनंत शुभ ऊर्जा में आने वाले हैं और एक दूसरे के लिए सदा सदा का समर्पण अपने जीवन में संकल्पित करने वाले हैं। एकात्म होने वाले हैं, एक ही धारा में बहने वाले हैं, एक ही आत्मा होने वाले हैं। यह कोई मामूली बात नहीं, यह ट्विन फ्लेम होने का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि आप अपने ही पर्सन को अपने ही भीतर अपने ही भावनाओं में हृदय चक्र में अनुभव कर सकें और यह सारा चेतना का अंतर बदलाव आदान प्रदान इस ही पूर्णिमा पर होने वाला है। आप और आपके पर्सन एक दूसरे को पूर्णता में स्वीकार करने वाले हैं और अब इस दृश्य जगत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो असाध्य होगा, इम्पॉसिबल होगा। आपके पर्सन ने अब अपने आप के भीतर की आत्मशक्ति को जान लिया है, पहचान लिया है और अब वो ये चाहते हैं कि इस ही आत्मशक्ति से वो अपना संपूर्ण जीवन जिए। अ लाइफ विथ नो रिग्रेट्स, इस प्रकार का उन्होंने अपने अंदर निर्णय ले लिया है और जहां वो सदा ही अपने आप को दूसरों से माफी मांगता हुआ देखा करते थे, अब उन्होंने यह निश्चय ले लिया है कि यह मेरा जीवन है और इसे मैं अपने आत्मशक्ति के दम पर, अपनी हृदय, अपने भावना के दम पर और स्वयं के कमाए हुए मान सम्मान, स्वाभिमान, धन संपदा के दम पर जीने वाला हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्ड्स। आज की ये बहुत ही सुंदर रीडिंग रही और आपने सुन ही लिया कि आपके पर्सन ने क्या क्या निर्णय ले लिए हैं, क्या क्या डिसीजन ले लिया है। बहुत ही शुभ बातें जो हैं और बहुत ही शुभ निर्णय जो हैं आपके पर्सन ले रहे हैं और ये सब शीघ्र 3D में आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ये भी थी कि आप अपने पर्सन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो सदा ही दूसरों के लिए अवेलेबल रहते थे, स्वयं के लिए अनअवेलेबल रहते थे, वो आज अपने आप का हर एक सेकंड काउंट कर रहे हैं कि कहाँ किसको देना है ना। तो ये सारा जो आज की रीडिंग थी आपके पर्सन के विषय में, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आने वाली पूर्णिमा के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है इस कार्ड में, आप उस पर अवश्य ही ध्यान देना। ये सारी इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें आप अपने ही हृदय में, हृदय चक्र में या अपनी आभा फील्ड में, अपने ऑरा में अपने पर्सन की प्रेजेंस को अनुभव कर पाते हैं। एक ही चेतना होने वाली है, इस प्रकार से इस कार्ड में कहा गया है। ये सारे संदेश प्रभु श्री राम और देवी धरा के अंडर में ही हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई भी संदेश नहीं जिसको देवी के द्वारा नहीं भेजा गया हो या प्रभु के द्वारा नहीं भेजा गया हो। इसलिए निश्चिंत होकर आप अपने ऊपर जो भी कार्य कर रही हैं उसे करते रहिए, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग फैबुलस रिजल्ट्स। ओके, एंड सून, वेरी सून योर DM विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ओके, चलिए अंत करती हूँ अपनी इस रीडिंग का यहीं पर। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।